स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल सुमित टेक क्लासेज में। जी हाँ, आज बात करते हैं टूल्स फॉर इलेक्ट्रिशियन में पार्ट 5 का। जी हाँ, आज पार्ट 5 में हम आपको ड्रिलिंग मशीन के बारे में बताएंगे और भी अदर टूल्स भी है, लेकिन फर्स्ट ऑल आपको जो दिख रहा होगा वो आपका है ड्रिलिंग मशीन। जी हाँ, ड्रिलिंग मशीन एक ऐसा मशीन जो धात्विक या अधात्विक जॉब में सर्कुलर टाइप का होल बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें एक आपका ड्रिल बिट और एक चक की के द्वारा इस मशीन की सहायता से होल बनाया जाता है। इसमें एक ड्रिल बिट होता है जिसको हम लोग ड्रिलिंग मशीन में सेट करते हैं, और ड्रिलिंग जो बिट होता है उसको चक की के माध्यम से सेट किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि ड्रिलिंग मशीन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला टाइप्स में आपका निकल जाता है हैंड ड्रिल मशीन। हैंड ड्रिल मशीन, हैंड मतलब हाथ से चलाई जा सकने वाली ड्रिल मशीन। तो ऐसा ड्रिल मशीन जो हाथों से चलाई जाती है या एक छोटा ड्रिल मशीन होता है, और इससे आपका सनमाइका, प्लास्टिक, ब्रास, एल्युमिनियम, नरम लोहे का चादर, आपका पार्ट्स, छोटा छोटा पार्ट्स जो है उसमें होल करने के लिए यह हैंड ड्रिल मशीन उपयोग में लाया जाता है। एक चीज़ और जान लीजिए कि हैंड ड्रिल मशीन तब उपयोग किया जाता है जब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट नहीं होती है, उसकी अनुपस्थिति होती है। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट का उपस्थिति हो तो आपको सेकेंड नंबर जो उसका टाइप्स है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, वो उपयोग में लाया जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन एक ऐसा हैंड टूल्स जिसे हाथ से पकड़ करके चलाया जाता है, यह इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा चलाई जाती है। इसमें एक मोटर लगा होता है जिसका नाम होता है यूनिवर्सल मोटर। आगे बताया जाएगा जब मोटर चैप्टर पढ़ाएंगे कि यूनिवर्सल मोटर क्या होता है। तो इसमें यूनिवर्सल मोटर उपयोग में इसमें यूनिवर्सल मोटर आपका लगा होता है, जिससे आपका कोई भी अगर जॉब है तो उसमें तीव्र गति से, स्पीड से आपका छेद करने के काम में लिया जाता है। स्पीड से करते हैं तो अगर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है जो आपके हैंड ड्रिल मशीन से छेद नहीं हो रहा है तो उस जगह आपको इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होल बना देगा, और बहुत ही तेज़ से। इससे आपका समय भी कम लगेगा और आप मेहनत से भी बचेंगे। इसमें एक चीज़ और है कि जान लीजिए कि इसका उपयोग आपको दीवारों, वायरिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग, मेटालिक ऑब्जेक्ट में गति से, स्पीड से होल करने के लिए किया जाता है। इसमें एक चीज़ और है कि इसका आपका इसमें जो ड्रिल बिट उपयोग किया जाता है वो 8 मिलीमीटर बिट वाला ड्रिल बिट होता है। जी हाँ, इसमें 8 मिलीमीटर बिट वाला आपको ड्रिल बिट तक आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये दोनों ड्रिल मशीन आपको था जिससे आप ऑब्जेक्ट में छेद कर सकते थे, एक इलेक्ट्रिक करंट के सहारे और एक बिना इलेक्ट्रिक करंट अपने हाथ से चलाकर। चलिए बात करते हैं अगले टूल्स के बारे में जिसका नाम है वाइस। जी हाँ, वाइस एक ग्रिपिंग टूल है जिस पर किसी भी जॉब को मजबूती से पकड़ाया जाता है, और इस पर आपका फाइलिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग, ड्राइंग etc क्रियाएँ किया जाता है। बहुत ही आसानी पूर्वक किया जाता है। और इसमें यह बात याद रखने वाली है कि इसकी जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन से बनी होती है। याद रखिएगा, इसकी जो बॉडी है वो कास्ट आयरन से बनी होती है, और इसका जो ब्लेड होता है, मतलब इसमें आप देख रहे होंगे फिगर जबड़ा, तो उसका जो जबड़ा है वो आपका कार्बन स्टील से बनाया जाता है। इसका जो जबड़ा है वो कार्बन स्टील से बनाया जाता है। एक चीज़ और, इसका जो लेंथ है वो आपको जबड़ों के लेंथ से लिया जाता है। जी हाँ, जितना जबड़ा का लेंथ रहेगा उतना ही इस वाइस का लेंथ माना जाता है। अब बात करें एक चीज़ और, तो फॉर इलेक्ट्रिशियन 10 मिलीमीटर वाला बेंच वाइस और 60 मिलीमीटर व्यास डायमीटर वाला पाइप वाइस प्रयोग में लाया जाता है। जी हाँ, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, वो है स्पिंडल, फिक्स्ड जॉ, मूवेबल जॉ। आप देख रहे होंगे स्पिंडल इसी को घुमाते हैं तो आपका जो मूवेबल जो है वो आगे और पीछे की ओर होता है, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट को आप पकड़ सकते हैं और उससे आप उसको छुड़ा सकते हैं। जी हाँ, फिक्स्ड जो आपका फिक्स रहता है एक जगह, वो मूव नहीं करता है, वो सिर्फ फिक्स रहता है। स्पिंडल घुमाते हैं, मूवेबल जो आगे की ओर बढ़ता है और ऑब्जेक्ट को पकड़ता है।
फिर स्पिंडल उल्टा दिशा में घुमा देते हैं तो वो उसको छोड़ देता है, वो पीछे की ओर चला जाता है। तो आपका इसमें यहाँ इलेक्ट्रिशियन में आपका 3 प्रकार का पढ़ना है, ऐसे फिटर में बहुत सारा है और मैकेनिक्स में भी, लेकिन यहाँ पर 3 प्रकार से आप जान लीजिए। पहला है आपका पिक्चर में देख रहे होंगे कि हैंड वाइस। जी हाँ, हैंड वाइस छोटा है थोड़ा, इसमें भी एक स्पिंडल होता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा नट होता है। नट को कसते और खोलते हैं तो इसका जो दोनों जो है वो ऑब्जेक्ट को पकड़ता है और उसको छोड़ता है। यह ऐसे बहुत ही रेयर केस में उपयोग में लाया जाता है, कहीं छोटे छोटे जगह काम करने के लिए या छोटा छोटा ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए। अगर बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपको बेंच वाइस, जी हाँ बेंच वाइस आप देख रहे होंगे फिगर में, इसे बेंच पर परमानेंट रूप से स्थापित कर दिया जाता है, तब इस पर आपको जॉब किया जाता है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट को रख करके जॉब इस पर बनाया जाता है। जी हाँ, बेंच वाइस में भी वही है कि इसकी लंबाई भी आपका जबड़ों के ही लंबाई से ले जाता है, इसमें भी इसकी लंबाई इसके जबड़ों की लंबाई से ले जाता है। तीसरा है पाइप वाइस। आप पाइप वाइस देख रहे होंगे, पाइप वाइस भी आपका एक जगह स्थापित कर दिया जाता है और इससे भी आपका जॉब को पकड़ा जाता है। जी हाँ, इस पर भी आपका देख रहे होंगे पार्ट्स में कि इससे भी आपका जॉब को पकड़ा हुआ है। तो पाइप वाइस से भी आपका जॉब को मजबूती रूप से पकड़ाता है। तो ओवरऑल बस इतना जान लीजिए कि वाइस का काम किसी भी जॉब अगर बना रहे हैं कोई भी जॉब, तो उसमें कोई जो ऑब्जेक्ट है उसको मजबूती से आपका पकड़ने में सहायक होता है और इससे में आपका आप जो भी इस पर क्रिया कर सकते हैं, फाइलिंग, ड्रिलिंग, आपका ड्राइंग या फिर आपका टैपिंग, जो भी आप कर सकते हैं। तो ये था आपका वाइस। तो चलिए बात करते हैं अगले टूल्स के बारे में, जिसका नाम है बेयरिंग पुलर और अगला टूल्स पुली पुलर। जी हाँ, यह दोनों पुलर होते हैं जिसका उपयोग हम लोग बेयरिंग को निकालने और पुली को निकालने में करते हैं। आइए पहला देख लें। तो बेयरिंग पुलर एक हैंड टूल होता है जिसमें 2 तरह के एडजस्टेबल लेग्स लगे होते हैं और एक स्क्रू नट भी लगा होता है। आप फिगर में देख रहे होंगे। तो यह दोनों लेग क्या करता है और स्क्रू नट, तो यह क्या करता है कि जो मशीन होता है उसमें शाफ्ट होता है, आगे बताएंगे क्या होता है। तो मशीन में जो शाफ्ट होता है उस पर बेयरिंग चढ़ा होता है। जी हाँ, तो उस बेयरिंग को निकालने के लिए आपका बेयरिंग पुलर का यूज किया जाता है, ठीक ना। तो इस होता क्या है कि इस बेयरिंग पुलर को वहाँ पे सेट कर देते हैं और स्क्रू नट के सहायता से उसको आराम से शाफ्ट पर आराम से उसको खींच करके निकाल देता है, जिससे क्या होता है कि आपका शाफ्ट और बेयरिंग दोनों खराब होने से बच जाता है। अगर आपका हैमर से उस चीज़ को निकाला जाए तो बर्बाद हो जाएगा, और सबसे पहली बात बहुत ऐसा जगह जहाँ निकलेगा भी नहीं। तो बेयरिंग को निकालने के लिए शाफ्ट पर से ही यह टूल्स बनाया गया है जिसे कहते हैं बेयरिंग पुलर। एक चीज़ और है कि बेयरिंग पुलर की तरह ही आपको होता है पुली पुलर। तो यह भी एक हैंड टूल है जो बिल्कुल बेयरिंग पुलर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें आपका कहाँ गया, इसमें आपका 3 एडजस्टेबल लेग्स लगे होते हैं। उसमें 2 था, इसमें 3, ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 एडजस्टेबल लेग लगा होते हैं और एक स्क्रू नट भी आपका लगा होता है। यह आपका पुली पुलर यूज किया जाता है कि आपका बहुत मशीन में आपका शाफ्ट पर पुली लगा होता है, ठीक ना। तो आप पिक्चर में देख रहे होंगे, उस पुली को निकालने के लिए अच्छे तरीक़ा से कि वो खराब ना हो जाए, उसके लिए आपका पुली पुलर को उपयोग में लाया जाता है, ठीक। तो आपका ये दोनों पुलर समाप्त हुआ, और ख़ासकर हम लोग बेयरिंग पुलर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम लोग पंखा वगैरह बनाते हैं, तो आपका बेयरिंग पुलर का उसमें ज़्यादा उपयोग होता है बेयरिंग को निकालने। तो चलिए बात करते हैं अगले टूल्स के बारे में, जिसका नाम है SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। जी हाँ, यह तारों को मापने में किया जाता है। जी हाँ, जो आप तार घर में देखते हैं ना, उस तार को मापने के लिए कि वो कितना मिलीमीटर डायमीटर का या क्रॉस सेक्शनल एरिया का आपका वायर है, तो उसको मापने के लिए SWG का
उपयोग किया जाता है। ऐसे मापने के लिए और सब भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन हम लोग को अगर कहीं आपको ऐसी जगह मापना है जहाँ कुछ कोई आपके पास वैसा इंस्ट्रूमेंट है जो शुद्ध रूप से माप सके, तो वहाँ पे आपका SWG काम में लाया जाता है। SWG में क्या है कि आप जान लीजिए यह स्टील का बना होता है, और लेकिन एक चीज़ और है कि यह स्टील का बना होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आयताकार या ट्रायंगुलर, जी नहीं, यह सर्कुलर बना होता है, गोल बना होता है। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें गेज नंबर, आप फिगर में देख रहे होंगे, इसमें गेज नंबर और साथ में डायमीटर भी लिखा होता है मिलीमीटर में, जी हाँ। और लेकिन इसमें जो हम लोग वायर को नापते हैं उसमें क्या किया जाता है कि इनामेल वायर जो वाइंडिंग वगैरह में उपयोग किया जाता है, उस वायर को, इनामेल्ड वायर को उस पर से इनामेल को साफ कर दिया जाता है, और तब जा करके इसके प्रत्येक स्लॉट, आप देख रहे होंगे, स्लॉट में एंटर किया जाता है। जिस स्लॉट में नहीं घुसता तो उसका ठीक पहले वाला स्लॉट उसका SWG और उसका डायमीटर को बताता है, जी हाँ। अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा कि हम प्रैक्टिकल करके दिखाएं, लेकिन आपको इतना बता देते हैं कि अगर आप वायर लिए और SWG लिए और आप एंटर कर रहे हैं, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, आगे वाला नहीं किया तो ठीक इसका पहले वाला SWG नंबर होगा और उसका डायमीटर होगा, जी हाँ। तो यह आपका वायर के डायमीटर को बताता है और उसके SWG को भी बताता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर कहीं पर लिखा रहेगा 3/22, तो ये समझिएगा कि 22 SWG का 3 वायर है, जी हाँ। 22 SWG का 3 वायर वाला तार, ठीक ना, उसमें आपका 3 वायर रहेगा, कंडक्टर रहेगा, 3 कंडक्टर, और प्रत्येक कंडक्टर का नंबर क्या होगा, 22 SWG, जी हाँ। अगली बात करें तो वह आपका ब्लो लैंप एक प्रकार का स्टोव है जो केरोसिन से चलता है। यह स्टोव आपको उपयोग किया जाता है जहाँ पे हम लोग वायर का जॉइंट बनाते हैं, तो वहाँ पे सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है, जी हाँ। इसका उपयोग जॉइंट को गर्म करने और साथ ही साथ सोल्डर जो उपयोग करते हैं, आगे आपको बताएंगे कि सोल्डर क्या है। सोल्डर जो उपयोग करते हैं उसको भी आपको पिघलाने में ब्लो लैंप का उपयोग किया जाता है, जी हाँ। ब्लो लैंप थोड़ा खतरनाक होता है क्योंकि यह बहुत हीट करता है, और एक नीला लौ जो होता है, फायर का नीला लौ आपको वो बाहर निकालता है। इसमें एयर प्रेशर दिया जाता है, केरोसिन होता है। जिस तरह आप घर में पहले आप स्टोव इस्तेमाल करते थे जो केरोसिन से चलता था, आप प्रेशर मारते थे और देखते होंगे कि वहाँ उसके बर्नर से निकलता था, तो ठीक उसी प्रकार का, लेकिन इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन अलग है और इसका यूज अलग है। तो चलिए बात करते हैं अगले टूल्स के बारे में जिसका नाम है सोल्डरिंग आयरन, जी हाँ। सोल्डरिंग आयरन, जब कभी हम लोग वायर पे जॉइंट लगाते हैं तो देखते हैं कि वह जॉइंट टेम्प्रोरी जॉइंट होता है, उसको खींचते हैं तो वह फिर से टूट जाता है या खुल जाता है। तो हम लोग उस जॉइंट को परमानेंट बनाने के लिए उस पर सोल्डरिंग का क्रिया करते हैं। यह सोल्डरिंग का क्रिया आपका सोल्डरिंग आयरन के द्वारा किया जाता है। यह सोल्डरिंग आयरन आपका 2 तरह का होता है, एक इलेक्ट्रिक से चलने वाला और एक आप आग से भी उसको गर्म कर सकते हैं। ऐसे जनरली आजकल जितना भी है सब इलेक्ट्रिकल ही है, तो इलेक्ट्रिक आपका सोल्डरिंग आयरन ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है, 100 वाट वाला। तो होता क्या है, इसमें 2 चीज़ और यूज करना पड़ता है। एक है सोल्डर वायर, या एक मिश्र धातु होता है जो अलग अलग धातुओं से मिलकर बनाया जाता है। जी हाँ, आगे का चैप्टर में इसमें आपको जानकारी देंगे कि सोल्डर वायर को किस किस धातु से आपका बनाया गया है। और एक चीज़ और उपयोग किया जाता है, उसका नाम है फ्लक्स। यह एक प्रकार का पेस्ट होता है जो आप फिगर में देख रहे होंगे कि यह एक डिब्बा में बंद पेस्ट होगा। जी हाँ, तो हम बताते हैं होता क्या है कि जब हम जॉइंट पर उस जॉइंट को क्या करते हैं कि पहले अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं, ठीक ना। फिर हम लोग सोल्डरिंग आयरन की सहायता से इस सोल्डर वायर को पिलाकर उस जॉइंट पर लगाते हैं। लेकिन ठीक उससे पहले आपको उस फ्लक्स से थोड़ा उस पर पेस्ट से उसको लेप दिया जाता है, तब जा करके आपको सोल्डर वायर को पिघला करके उस पर पूरी अच्छी तरीके से उस पर उसका लेप को उस पर एक लेयर बना दिया जाता है, और वह जॉइंट आपका
परमानेंट हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। और इस ज्वाइंट से आपका इलेक्ट्रिसिटी का बहाव भी 100% आपका अच्छा हो जाता है और इफ़िशियंट हो जाता है। तो आगे बात करें आपका सोल्डिंग आयरन के बाद, वो है आपका स्टॉक एंड डाई। तो स्टॉक एंड डाई होता यह है कि एक ये जो स्टॉक होता है वो 2 हैंडल वाला होता है और उसमें एक डाई लगाया जाता है। जी हाँ, डाई अलग अलग मिलीमीटर का आपको मिलता है, अलग अलग थ्रेड काटने के लिए। थ्रेड क्या होता है बताते हैं। आप लोग देखे होंगे नट बोल्ट को, कि नट बोल्ट जब वो कसाता है तो वो एक धार पे घूमते रहता है, वही धार को हम लोग थ्रेड बोलते हैं, या हिंदी में चूड़ी बोलते हैं, चूड़ियाँ। तो स्टॉक एंड डाई या कंड्यूट पाइप, जो कंड्यूट पाइप होता है उसमें थ्रेड अगर हमको बनाना होता है, चूड़ी वही धार बनाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, आप फिगर में देखा होंगे स्टॉक एंड डाई का, कि स्टॉक एंड डाई से उस पाइप को उसमें लेके जाते हैं और स्टॉक जो है उसको हम लोग घुमाते हैं, और घुमाते हैं तो क्या होता है, उससे आपका थ्रेड उस पर बन जाता है। जी हाँ, तो इसका खासा उपयोग आपको फिटर वाले या आपके प्लम्बर वाले बहुत ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिशियन के लिए कोई खासा उपयोग नहीं है इसका, लेकिन फिर भी हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा। तो और एक चीज़ और जानिए, यह डाई जो है वो कास्ट आयरन का बना होता है और स्टोक और उसका हैंडल आयरन का सिर्फ बना होता है। तो यह चैप्टर बस इतना तक ही। इस चैप्टर में आप जितने भी टूल्स पढ़े हों, मैं समझ सकता हूँ कि वो टूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और आप लोग का समझ में भी आया होगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, और ताकि सब्सक्राइब भी हो, और जल्दी से जल्दी ज़्यादा सब्सक्राइब हो, 1000 के आपको ऊपर हो जाए तो मैं लाइव पढ़ा सकूं। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि घर पर है तो अच्छे से पढ़ें, मन से पढ़ें। इलेक्ट्रिशियन है, इसमें आपको ज़्यादा फिजिकली वर्क नहीं है, लेकिन मेंटली वर्क बहुत है। अगर आप इसमें अच्छे से नॉलेजेबल नहीं होंगे तो कोई जॉब आप नहीं निकाल पाएंगे। आप अगर प्राइवेट में भी काम कर रहे होंगे तो आजकल प्राइवेट में भी इंटरव्यू लिया जाता है, उसमें बहुत सारा चीज़ पूछा जाता है। अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो आप उस चीज़ का आप उसको नहीं बता पाएंगे और आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसके लिए आप पढ़िए। आप इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे फिटर ट्रेड से हो, चाहे टर्नर हो, प्लम्बर हो, कोई ट्रेड से हो, बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है। सिर्फ सर्टिफिकेट लेने से कुछ नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि सर्टिफिकेट ले लिया अब तो मैं जो है वही हूँ। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं भी ITI किया ही हूँ और इलेक्ट्रिशियन से किया था, और आज मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जितना हो पढ़ें, आपके लिए अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं आप लोग को और जितना हो ज़्यादा ज्ञान दूँ। और एक बात का याद रखिएगा कि हम अब जो शुरू किए हैं यह क्लास, यह पूरा फर्स्ट ईयर को ख़त्म करके ही मानेंगे। और जल्दी ही जल्द मैं WC का भी स्टार्ट करूँगा, जिसमें आपका मैथ या कोई साइंस एक चैप्टर से स्टार्ट कर दूँगा। तो बस यही कहना चाहेंगे कि मन से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।